पटना में अब सिर्फ सड़क रेल नहीं, नदी के रास्ते भी विकास रफ्तार पकड़ेगी। केंद्रीय बजट में पटना के लिए की गई एक घोषणा ने बिहार की तस्वीर बदलने की उम्मीद जगा दी है। गंगा नदी के किनारे दीघा कुर्जी इलाके में 300 करोड़ रुपए की लागत से शिप रिपेयरिंग सेंटर, जिसे ड्राई डॉक कहा जाता है, वो बनाया जाएगा। ये खबर बिहार को इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की मुख्य धारा में लाने की तैयारी है। हालांकि इस ऐलान के साथ ही लोगों के मन में एक सवाल भी उठ रहा है, जब पटना में समुद्र है ही नहीं तो यहाँ जहाज की मरम्मत कैसे होगी? क्या शिप रिपेयर सिर्फ समुद्री शहरों में ही संभव है या फिर गंगा जैसी नदी भी इसके लिए पर्याप्त है? अब समझते हैं कि शिप रिपेयर के लिए वास्तव में किस तरह का एनवायरनमेंट जरूरी होता है और पटना इसके लिए उपयुक्त है या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं कि शिप रिपेयर के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आपको बता दें कि किसी भी शिप रिपेयर सेंटर के लिए सिर्फ नदी होना काफी नहीं होता है। इसके लिए 3 शर्तें सबसे पहले होती हैं। पहली, स्थिर जल स्तर और चौड़ी नदी, ताकि बड़े जहाज सुरक्षित तरीके से लंगर डाल सके। दूसरी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्राई डॉक, हैवी लिफ्टिंग सिस्टम, क्रेन बिल्डिंग और मैकेनिकल यूनिट्स। तीसरी, तकनीकी मानव संसाधन, इंजीनियर, वेल्डर, मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल सपोर्ट। ये सब तो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। और सरकार के प्लान के हिसाब से गंगा नदी इन सभी मानकों पर खरी उतरती है और इसी वजह से पटना को इस परियोजना के लिए चुना गया है। अब इसके बाद जो सबके जहन में सवाल आ रहा है, कौन बनाएगा और ये सेंटर कैसे काम करेगा? इस शिप रिपेयर सेंटर का निर्माण इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IWAI करेगी। ये सेंटर नेशनल वाटरवे 1 पर चलने वाले जहाजों के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ एक साथ 4 जहाजों की मरम्मत हो सकेगी। आधुनिक लिफ्ट सिस्टम की मदद से जहाजों को नदी से बाहर निकालकर रिपेयर किया जाएगा, जिसमें समय और लागत दोनों की बचत होगी। आज तक शिप रिपेयरिंग कहाँ होती है? अभी जो कि सवाल ही यही है कि समुद्र चाहिए शिप रिपेयर के लिए, ऐसे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि आपको ये बता दें कि कहाँ शिप रिपेयर होती है। यहाँ पर बात हो रही है इनलैंड जहाजों की। तो फिलहाल इनलैंड जहाजों की मरम्मत के लिए कोलकाता और वाराणसी पर निर्भर रहना पड़ता है और इससे बिहार और पूर्वी भारत के जहाज मालिकों को अतिरिक्त खर्च और समय दोनों झेलना पड़ता है। समुद्री स्तर पर देखें तो कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम और चेन्नई शहर शिप रिपेयरिंग हब माने जाते हैं। अब पटना इस सूची में इनलैंड शिप रिपेयरिंग सिटी के रूप में जुड़ने जा रहा है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ मरम्मत केंद्र बनाना नहीं है, बल्कि पूरा शिपिंग इकोसिस्टम खड़ा करना है। इससे निजी जहाज ऑपरेटर बिहार में निवेश करेंगे, पर्यटन के लिए क्रूज और पैसेंजर बोट्स बढ़ेंगी, माल ढुलाई सस्ती होगी, सड़क और रेल पर दबाव कम होगा। रोजगार और बिहार के युवाओं के लिए क्या मतलब? इस प्रोजेक्ट से सैकड़ों प्रत्यक्ष और हजारों अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। ITI, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को स्थानीय स्तर पर काम मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा ये है कि बिहार के युवाओं को अब तक काम के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ता था, जो कि इसके बाद अब संभव है कि बहुत हद तक पलायन रोकेगा। ये कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पटना का शिप रिपेयर सेंटर सिर्फ 300 करोड़ की परियोजना नहीं, बल्कि बिहार को नदी आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ने की बड़ी तैयारी है। गंगा अब सिर्फ आस्था की नहीं, बल्कि रोजगार, व्यापार और विकास की धारा बनने जा रही है। अगर ये योजना सही तरीके से लागू हुई तो आने वाले वर्षों में पटना को पूर्वी भारत का इनलैंड शिपिंग हब बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और यही सरकार का प्लान है। इस खबर में इतना ही, लेकिन सरकार के इस प्लान पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.